नमस्कार बच्चों, मैं रविंद्र कौशिक आज अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कविता का विषय है बात सीधी थी पर, जो कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा उर्दू का शब्द है, जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में मैंने भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिरा। ये शब्द हैं लोक प्रचलित, उन शब्दों का इस्तेमाल किया कभी नहीं कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा यानी कठिन होती चली गई। यानी कवि ने कहा कि मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट थी, सीधी थी, लेकिन भाषा शब्दों का इस्तेमाल ऐसा किया कविता के अंदर कि मैं अपनी भाषा को समझाने में असमर्थ रहा। यानी उसको शब्दों का इस्तेमाल, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिरा, जिसके कारण वो बात आसान होने के बजाय और भी कठिन होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, मुश्किल है उर्दू का शब्द, मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला गया, क्योंकि इस कर्तव्य उर्दू का शब्द है, इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही तमाशबीन भी उर्दू का शब्द है, और की शाबाशी और वाह। यानी मैं उस चीज़ को, उस उद्देश्य को स्पष्ट करने के बजाय उसमें उलझता चला गया। जैसे पेंच को कसने के बजाय हम उसको खोलने के बजाय उसे कसता चले जाएं तो पेंच फ्री हो जाएगा। यानी शब्दों का ऐसा इस्तेमाल किया कि जो मेरी कविता थी वो भावविहीन हो गई। यानी उसमें कोई भाव न था, जिस प्रकार पेंच में ताकत नहीं थी न कुछ कसा होता। और उस पर शाबाशी, यानी लोग मेरे इस कर्तव्य यानी जो कार्य कर रहा था, इस पर मुझे वाहवाही कर रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मरना में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार होगा। वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यानी मैंने शब्दों का इस्तेमाल ऐसे किया कि वो जो मेरा उद्देश्य था उसी में घूमने लगा। यानी मैं अपने उद्देश्य में सफल न हो सका। हार कर मैंने उसको कील की तरह में उपमा अलंकार है। हार कर मैंने जिस प्रकार कील को, जैसे पेंच को कसा, वो खोलने की बजाय कसते चले गए, वो बेकार हो गया, उसकी चूड़ी मर गई, तो उसको वापस वहीं ठोकने की कोशिश की। यानी फिर दोबारा उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऊपर से ठीक ठाक, अंदर न कसाव था न ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है, मुझसे खेल रही थी, मुझसे पसीना बूझते हुए पूछा, क्या तुम्हें भाषा को सुलित से बरतना नहीं आता। यानी ऊपर से तो कविता लग रही थी, लेकिन जो मैं अपना उद्देश्य या भाव स्पष्ट करना चाहता था दर्शकों को, पाठकों को, उसमें मैं सफल नहीं हो सका। और बात ने मुझे पूछा कि आपको भाषा को सुलित से बरतना नहीं आता। यदि आपको भाषा को सुलित से बरतना आता, यानी शब्दों का इस्तेमाल सही करना आता, तो आज जो बात बिगड़ी है वो नहीं बनती, न कठिन होती, न क्लिष्ट होती। जो आप उद्देश्य स्पष्ट करना चाहते थे वो स्पष्ट कर पाते। आप बेकार और अयोग्य कवि सिद्ध हुए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।